तो भाई आज हम समझेंगे डिप्रेशन यानी हिंदी में जिसको कहा जाता है अवसाद, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आखिर ये डिप्रेशन चीज होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसका पीछे मेन रीजन क्या है। जब किसी मरीज को, किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उसकी वजह से कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है और इसका स्मार्ट ट्रीटमेंट 2025 के बारे में। इसलिए अगर आप एक डिप्रेशन का पेशेंट हो, डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, आप डर डर के जी रहे हैं, तो फिर इस वीडियो देखने के बाद आपका जीवन में किसी भी तरह का बदलाव आ सकता है और आप एक खुलकर सुख जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, प्यारा लगे, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज हम समझते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ डिप्रेशन एंड स्मार्ट ट्रीटमेंट 2025। ये जो डिप्रेशन यानी अवसाद है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है जो कि सिर्फ इस एक ही वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप बहुत ही आसान भाषा में समझ जाओगे डिप्रेशन का बेसिक नॉलेज के बारे में और साथ में इसका स्मार्ट ट्रीटमेंट 2025 के बारे में। देखिए, डिप्रेशन यानी अवसाद, इसको कहा जाता है मेजर डिप्रेसिव और क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि एक मूड डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट ऑफ सैडनेस फील हो सकता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट फील हो सकता है, डिक्रीज एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। इसको कहा जाता है कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन, जो कि हर किसी को ये जो डिप्रेशन है इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि किसी भी एज में हो सकता है, जेंडर में हो सकता है, रेस में हो सकता है, या तो फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से हर कोई को फीलिंग डाउन लग सकता है, उसका थॉट में चेंजेस होता है और उसका बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो भाई चलिए अब हम समझते हैं, अगर किसी मरीज को, किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। देखिए, इनमें सबसे पहले नंबर 1 है परसिस्टेंट सैडनेस। आपको सैडनेस फील हो सकता है, एंजाइटी फील हो सकता है, एम्प्टीनेस फील हो सकता है। उसके अलावा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे लॉस हो सकता है। प्लेजर इन एक्टिविटीज वंस एंजॉयड, यानी आपका जीवन में सिर्फ एक बार आपको खुशी मिल सकता है और खुद को अकेला फील हो सकता है, अकेलापन फील हो सकता है और किसी से मिलना आपको पसंद नहीं हो सकता है, अकेला रहना आपको पसंद हो सकता है। उसके अलावा नेगेटिविटी ज्यादा हो सकता है, यानी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी ज्यादा थिंकिंग हो सकता है। उसके अलावा है चेंजेस इन एपिटाइट, यानी आपका भूख में किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है, कभी कभी भूख आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके अलावा है वेट, आपका वेट में किसी भी तरह का चेंजेस देखने को मिल सकता है, कभी कभी वजन बढ़ रहा है या तो फिर कम हो रहा है। उसके अलावा इंसोम्निया, यानी आपका स्लीपिंग का दिक्कत हो सकता है, नींद नहीं आ सकता है, या तो फिर एक्सेसिव स्लीप, यानी आपका ज्यादा मात्रा में नींद आ सकता है। उसके अलावा है फैटिक, यानी थकान महसूस हो सकता है और लो एनर्जी, यानी आपका एनर्जी लो फील हो सकता है। उसके अलावा आपको वर्थलेस फील हो सकता है, गिल्ट फील हो सकता है, होपलेस फील हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का दिक्कत क्रिएट हो सकता है, आपका रिमेम्बरिंग में किसी भी तरह का दिक्कत क्रिएट हो सकता है। और एक है थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुइसाइड। इसके अलावा इसका और भी काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है और अलग अलग सा पेशेंट का अलग अलग सा कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डिप्रेशन यानी अवसाद का पीछे कौन सा रीजन, कौन सा फैक्टर्स मैटर करता है। अब इनमें नंबर 1 फैक्टर्स है जेनेटिक फैक्टर्स। देखिए, अगर आपका फैमिली में किसी का पहले डिप्रेशन का प्रॉब्लम था तो जिसकी वजह से आपको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा है ब्रेन केमिकल्स, यानी आपका ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल का इम्बैलेंस हो सकता है जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। इस न्यूरोट्रांसमीटर में अगर किसी भी तरह का केमिकल इम्बैलेंस होता है, जो कि जिसको कहा जाता है सेरोटोनिन या तो फिर डोपामाइन, इसके अंदर अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है केमिकल का, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ज्यादा परेशान की बात है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का साथ ब्रेकअप होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ में जॉबलेस होना, उसके अलावा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना,
उसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, उसके अलावा आपका फैमिली पे अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है, हर टाइम झगड़ा वगैरह चलता रहता है। अब उसके बाद है सर्टेन मेडिकल कंडीशन, यानी अगर आपको सर्टेन इलनेस होता है, आप बहुत जल्दी आपको बीमारी हो जाता है, कोई भी बीमारी होता है और आपको बीमारी टाइप का फील होता है, या तो फिर क्रॉनिक पेन किसी भी टाइप का होता है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा है सब्सटेंस यूज, यानी अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो कि आपको बार बार ट्रिगरिंग कर रहा है, या तो फिर ऐसा कोई भी किसी भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रिगरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखने को भी मिल सकता है। तो भाई चलिए अब हम आपको लास्टली और फाइनली बताते हैं डिप्रेशन यानी अवसाद का स्मार्ट ट्रीटमेंट 2025 के बारे में। ध्यान से आपको सुनना है, वीडियो को आपको कहीं भी जगह में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और खुलकर आप सुस्त जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले कुछ आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके अंदर एक मोस्ट ट्रीटमेंट आता है जिसका नेम है CBT थेरेपी, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यानी एक टाइप का थेरेपी होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक शहर में कुछ जगह में उसका कुछ क्लास होता है, क्लास में काउंसलिंग होता है, काफ़ी सारे चीज़ों को सिखाया जाता है और जो प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिखाया जाता है कि कैसे आपको डिप्रेशन से बाहर में आना है, कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और कुछ एक्स्ट्रा भी थेरेपी होता है उसको सिखाया जाता है। तो जिसकी वजह से आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या तो फिर आप ऑनलाइन भी CBT थेरेपी करा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड सर्विस होता है तो आप उसका सहारा भी ले सकते हैं, एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद दूसरा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी भी एक बहुत ही अच्छा थेरेपी है, इसका सहारा आप ले सकते हैं। ये शहर में किसी अन्य शहर में या तो फिर आपका नज़दीकी शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में या तो फिर क्लिनिक में फैसिलिटी देखने को मिलता है। उसके बाद है साइक्रेटिक ट्रीटमेंट। देखिए अगर आपको ज़्यादा मात्रा में डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केसेस में आपको जाना पड़ सकता है, मे बी साइक्रेटिक डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, जिसको कहा जाता है न्यूरो साइक्रेटिक डॉक्टर, जो कि आपको कुछ मेडिकेशन को आपको एडवाइस किया जा सकता है। काफ़ी सारा इसका मेडिकेशन होता है, जैसे कि इनमें कुछ मेडिसिन को दिया जाता है जैसे कि फ्लोक्सेटिन, उसके अलावा है एमिट्रिप्टिलिन, या तो फिर उसके अलावा एसिटालोप्राम, और भी काफ़ी सारा मेडिसिन आता है जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए आपको मदद करता है। तो आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। उसके अलावा है ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, यानी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी यानी ECT। ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है, आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। ये भी शहर में आपको खबर लेना है, काफ़ी सारा जगह में अवेलेबल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, उसका सहारा आपको लेना पड़ सकता है। तो भाई अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। देखिए सबसे पहले आपको काम करना है नेचुरली प्रैक्टिस करना, नेचुरली का हिसाब से आपको इस डिप्रेशन से बाहर आना, यानी जिसको कहा जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो पहले मैंने जितने भी सारे ट्रीटमेंट आपको बताया ये तो थेरेपी के अंदर आता है, लेकिन पहले आपको नेचुरली ट्राई करना है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है नेचुरल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर काफ़ी सारा ट्रीटमेंट आता है, ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करना है, डेली रूटीन वाइज चलना है आपको। आपका लाइफस्टाइल में जिस तरह का शेड्यूल का वाइज आपको चलना है, उसके हिसाब से आपका डेली डाइट में आपको चेंजेस भी करना है। थोड़ा सा हेल्दी डाइट लेना है और आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, एक अच्छी नींद चाहिए, जिसकी वजह से रात में ज़्यादा लेट नहीं करना है, बहुत जल्दी सो जाना है। और उस रात में सोते समय आपको मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करना है। ये क्या होता है, जब आप सो जाते हैं, जब आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल देख के उसके बाद आप सो जाते हैं, तो आपका रेम स्लीप या तो फिर जब आप आंख बंद करते हैं तो जो लाइट ब्लिंकिंग होता है आपका नींद में दिक्कत क्रिएट होता है, आपका रेम स्लीप में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको जल्दी सो जाना है, प्रॉपर स्लीप चाहिए। साथ में आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ये भी आपको ट्रिक इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारा चीज़ें आता है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी सारा मेडिटेशन होता है, योगा होता है, प्राणायाम होता है, वो आप सीख सकते हैं। जैसे कि कुछ योगा होता है, प्राणायाम होता है, यानी कुछ मेडिटेशन होता है, जैसे कि 3rd स्टेज प्राणायाम होता है, सुदर्शन क्रिया होता है,
और भी काफ़ी सारे इसका जो प्राणायाम का जो सिस्टम है, इसका कुछ क्लास है जो कि आपका नज़दीकी आपको खबर लेना है, आप उस क्लास में अटेंड कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाता है। जैसे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होता है, कुछ एक कोर्स होता है जिसका नेम है आचार्य श्री श्री रविशंकर जी का एक कोर्स है जिसका नेम है द आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्स होते हैं जैसे कि हैप्पीनेस एडवांस, और भी काफ़ी सारे कोर्स होता है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। आपका नज़दीकी खबर लेना है कहाँ पर, या तो फिर अन्य किसी गुरुदेव का, अगर आपका घर का नज़दीकी या तो फिर शहर में कोई भी क्लास चल रहा है तो उसका सहारा आपको लेना है, वहाँ पर आपको अटेंड करना है, तो जिसकी वजह से आप वहाँ से डिप्रेशन से बाहर इजीली आ सकते हैं। या तो फिर ऑनलाइन आप जाना चाहते हैं तो किसी भी अलग सा गुरुजी का, या तो फिर जिस तरह का मैंने आपको बताया आचार्य श्री श्री रविशंकर जी का जो क्लास चलता है, जो कोर्स है द आर्ट ऑफ लिविंग, आप उसका सहारा ले सकते हैं। अब ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्स होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। जैसे कि कुछ ऐप आता है, एक ग्लोबली फ्री ऐप आता है जिसका नेम है सत्वा ऐप, आप उसका सहारा ले सकते हैं। और एक ऐप है द आर्ट ऑफ लिविंग का ऑफिशियल ऐप, जो कि थोड़ा सा पेड सर्विस होता है, आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। उसके अंदर सारे डिटेल्स मिल जाएगा, बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन घर बैठे इस क्लास कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और मेडिटेशन योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अब इन केसेस में देखिए, अगर आप किसी भी काम करने के लिए जाओ तो अगर आपका मन चाहेगा तो आपका शरीर भी डेफिनेटली चाहेगा, इसलिए पहले आपका मन को सुस्त रखना है। तो इससे आपको ये जो डिप्रेशन है, इससे आपको बाहर आने के लिए आपको नेचुरली प्रोसेस को फॉलो करना है, और आपको स्टे कनेक्टेड विथ नेचुरल प्रोसेस। आजकल तो हालांकि हम लोग नेचुरल प्रोसेस को भूल गए हैं, प्रकृति से हम भूल गए हैं। हालांकि आजकल का जमाना तो ऐसा चल रहा है, जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, लेकिन हमारा काम है हम जो प्रकृति है उसको रिवाज लाना, यानी प्रकृति को पहले जैसा करना। तो उसका हिसाब से आप कुछ एनजीओ को चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ में एंगेज हो सकते हैं, कुछ ग्रुप आपको बना लेना है, कुछ एनजीओ आप चला सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ सोशल वर्क सब कर सकते हैं, वहाँ पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जिसकी वजह से अगर किसी भी जगह में ज़्यादा बारिश हुआ और कुछ आपका नज़दीकी कुछ एरिया में पानी में कुछ घर वगैरह डूब गया है, कुछ गरीब लोग हैं, तो उसको आप सहायता कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल दिख से, या तो फिर आप खाना वगैरह वस्त्र वगैरह दे के आप कर सकते हैं। और किसी भी जगह में आप कोई भी कैंप कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह हो सकता है। उसके अलावा आप कर सकते हैं पेड़ पौधा लगाने का, ये भी आप कर सकते हैं एनजीओ की तरफ से, ये भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको प्रकृति से जुड़ के रहना है, खुल के जीना है, पहले आपको नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करना है, ये सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अकेलापन दूर करने के लिए आपको अकेला नहीं रहना है, आपको थोड़ा बाहर जाना है। बाहर पर आपको कुछ दोस्त का साथ मिलके यहाँ वहाँ घूमने जाना है, और चाहे तो आप कभी कभी टूर वगैरह भी जा सकते हैं, जहाँ पर जो नेचर है, कुछ जगह में डैम है, लेक है, या तो फिर पहाड़ है, पर्वत है, या तो फिर झरना है, तो वहाँ पर आप वाटरफॉल वगैरह है, ये आपको देखना है, जिसकी वजह से आपका माइंड में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है। या तो फिर अगर आपका घर का नज़दीकी किसी भी जगह में समुद्र वगैरह है तो वहाँ पर जाके आप समय बिता सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रकृति से हर टाइम आपको जुड़ के रहना है और प्रकृति से आपको प्यार करना है। साथ में और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपका घर का नज़दीकी कोई भी छोटा मोटा जगह है तो वहाँ पर आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं और वहाँ पर आप समय बिता सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, साइकोलॉजिकली फैक्टर्स आपका डेवलप होता जाएगा, आपका जो माइंड है हर टाइम बिजी रहेगा, जिसकी वजह से दूसरा जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आना धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका मन के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा पैदा होगा। और आजकल तो जमाना ऐसा चल रहा है कि शादी का कुछ साल बिताने के बाद अगर बच्चा हो गया है, उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ का बीच थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि फिजिकली एक्टिविटी करना बंद कर देता है, यानी समय नहीं मिलता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या तो फिर कुछ जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो या तो फिर अलग से किसी भी कारण की वजह से उनका साथ जो हस्बैंड वाइफ है उनका साथ फिजिकली रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, इंटरकोर्स वगैरह सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह नहीं होता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप कभी कभार आप थोड़ा सा समय मिले तो आप हस्बैंड और वाइफ मिला के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता है, इसकी वजह से आपका डिप्रेशन का लेवल को भी धीरे धीरे कम कर देता है। ये जो जितने भी सारे मैंने की पॉइंट्स बताया, इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप एक सुस्त खुलकर जिंदगी जी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको सॉल्यूशन और काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा। लेकिन ओवरऑल लास्टली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी कहीं भी जगह में पसंद आ जाए, थोड़ा सा प्यारा लगे, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।